People, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of third chapter of class 9th chemistry, atoms and molecules. In this video, we will talk about chemical formulae and mole concept. So let's begin. First thing we discuss is valency. Valency क्या होता है? It is the combining capacity of an element. सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो वैलेंसी जो है वो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो किस हद तक किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है. इट इज़ यूज्ड टू फिगर हाउ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट विल कंबाइन विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड. कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से किस तरीके से कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे, ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है. द वैलेंसी ऑफ एन एटम और आयन इज़ द चार्ज ऑन इट. किसी भी एटम या आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है इन जनरल. मतलब ये कोई भी एलिमेंट हो, उसका एटम होगा, उसकी वैलेंसी कितनी है तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं कि वैलेंसी कितनी है. क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें सोडियम का तो 2,8,1 उसका कॉन्फ़िगरेशन है. आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी बॉन्डिंग करेगा, कंपाउंड बनाएगा, तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई. सिमिलर तरीके से अगर बात करें क्लोरीन की तो 2,8,7 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना पूरा करेगा ऑक्टेट, तो उसकी वैलेंसी भी 1 हो गई. डिफरेंस क्या है? सोडियम की वैलेंसी +1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, और क्लोरीन की वैलेंसी -1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया. तो इस तरीके से NaCl एक कंपाउंड बन जाएगा. इन सिमिलर वे MgCl2 तो मैग्नीशियम Mg2+, 2 वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों लूज़ करेगा, और क्लोरीन 2 क्लोरीन के आइटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो MgCl2 कंपाउंड बनेगा एंड सो ऑन. इसी का अभी देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी और कुछ कंपाउंड्स की वैलेंसी. सोडियम Na+ एक वैलेंसी है, पोटेशियम K+ वैलेंसी 1 है, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन 2 Fe2+, कॉपर 2 Cu2+. तो ये सब जो है 1 वैलेंसी और 2 वैलेंसी एलिमेंट्स हो गए. इसके बाद 3 वैलेंसी एलिमेंट्स, उसमें एल्युमिनियम है Al3+ और आयरन है Fe3+. आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, 2+ भी है, 3+ भी है. सिमिलरली कॉपर की 1+ भी है और 2+ भी है. और पॉलीएटॉमिक की अगर बात कर लें तो उसमें अमोनियम है NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3 सल्फाइड की SO3 सल्फेट की SO4 और फॉस्फेट की होगी SO4 इसी तरीके से कुछ और दे रखी हैं. नाइट्राइड की N3- होगी और फॉस्फाइड की P3- होगी. तो इस तरीके से वैलेंसीज हम निकालते हैं. अब आती है राइटिंग अ केमिकल फार्मूला. किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये सारा खेल वैलेंसी पर डिपेंड करता है. वैलेंसी पढ़ा दी, अब वैलेंसी को यूज़ करके किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे ये देखते हैं. शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड विद द सिम्बल्स एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. केमिकल फार्मूला होता क्या है? किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स के सिंबल और वैलेंसी के बेस पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल फार्मूला. कैसे लिखते हैं? विद द करेक्ट सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स. जो भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, 2 एलिमेंट हैं, उनके सही सिंबल लिखेंगे. एग्जांपल के लिए यहाँ हमने एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्सीजन का O. अबव ईच सिंबल राइट द करेक्ट वैलेंसी. दोनों की वैलेंसी इनके ऊपर लिख देंगे. यानी कि Al की 3+ होती है तो Al3+ लिख दिया, और ऑक्सीजन की 2- होती है तो O के ऊपर 2- लिख दिया, सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं. क्रिस क्रॉस द वैलेंसी एंड ड्रॉप द एल्जेब्राइक साइन. प्लस और माइनस का साइन छोड़ देंगे और वैलेंसी जो है उसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. O के ऊपर 2- लिखा हुआ है तो जो 2 है वो Al के नीचे आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में, और जो Al का 3+ है उसमें जो 3 है वो O के सबस्क्रिप्ट में नीचे आ जाएगा. इट विल बिकम Al2O3. इस तरीके से ये जो है फॉर्मूला बन गया केमिकल कंपाउंड का Al2O3. नेक्स्ट क्या है? व्हेन द सबस्क्रिप्ट इज नंबर 1 सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन. जब सबस्क्रिप्ट दोनों जगह में 1 होती है तो उसको नहीं लिखते हैं. कहीं भी अगर 1 हो तो 1 को शो नहीं करेंगे, एटलीस्ट अगर 2 होगा तो शो करेंगे. एग्जाम्पल CO2,
तो इसमें C1 है, O2 है, तो 1 रिप्रेजेंट नहीं करते। सिमिलरली NaCl है, यहाँ पर Na भी एक है, Cl भी एक है, +1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया NaCl, दोनों जगह 1 था इसलिए दोनों 1 को शो नहीं करना है, NaCl लिख देंगे। When both valency elements are numerically equal, superscript are also not written। जब दोनों ही एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है तब भी जो वैलेंसी नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में वो नहीं लिखी जाती। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी Ca2+ है, ऑक्सीजन की O2- है, दोनों जगह 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को नहीं लिखेंगे, CaO ही रहेगा, तो अंडरस्टूड है कि इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। फिर आता है when there are multiple number of an individual polyatomic ion, parenthesis must be used to separate the polyatomic ion from the subscript। जैसे कि अमोनियम सल्फेट है तो NH4 इसकी वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया NH4 होल ट्वाइस और SO4, यही लिखा है कि जब पॉलीएटॉमिक आयन है तो उस पॉलीएटॉमिक आयन की जो वैलेंसी होगी उसको जिस भी नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ब्रैकेट में रहेगा, पैरेंथेसिस में डालना मैंडेटरी है। मतलब पॉलीएटॉमिक आयन की कुछ भी वैलेंसी हो उसको अगर नंबर शो करना है हमें, यानी कि अगर एक के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 है या 3 है, तो हमें पॉलीएटॉमिक आयन को पैरेंथेसिस में बंद करना है ताकि सेपरेट कर सकें। जैसे कि अगर हम इसको लिखते हैं कि NH4 ट्वाइस तो वो हो जाएगा NH8, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन NH4 कंप्लीट का ट्वाइस है, N भी 2 है और H4 भी 2 है, इसलिए होल ट्वाइस बोलते हैं उसको, और पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे NH4 को बिकॉज इट इज़ अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो NH4 होल ट्वाइस SO4, ये बनेगा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट इज ऑल सबस्क्रिप्ट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड टू द लोवेस्ट टर्म एक्सेप्ट फॉर मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि लोवेस्ट टर्म पे रिड्यूस करना है। एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे दिया हुआ है टिन 4 क्लोराइड, तो यहाँ पे टिन 4 SN4+ ऑक्सीजन O2- क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बनता है SN2O4, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे तो SNO2, इसको रिड्यूस कर दिया। किस केस में नहीं करते हैं? एक्सेप्ट फॉर मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट कंपाउंड, जहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड है वहाँ पे नहीं करते। एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, दिस इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तो उसको हम HO नहीं लिखेंगे, H2O2 ही रहेगा, वहाँ पे रिड्यूस डाउन नहीं करते हैं। कोवेलेंट होगा तो भी नहीं करेंगे, लेकिन अदरवाइज जब सिंपल कंपाउंड है तो SN4 है और O2 है, रिड्यूस डाउन टू SNO2, इंस्टेड ऑफ राइटिंग SN2O4 वी राइट SNO2। नाउ टू टेक सम मोर एग्जांपल्स की कैसे क्रिस क्रॉस करके हम शो करते हैं किसी भी फॉर्मूले को। तो यहाँ पे दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन -2 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2O3, साइन को ड्रॉप करना है इन ऑल केसेस। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम इज Na, नाइट्रेट इज NO3, सोडियम की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया NaNO3। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम के कार्बोनेट CO3, पोटेशियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया K2CO3। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na, कार्बोनेट CO3, सोडियम की वैलेंसी हो गई +1, कार्बोनेट की हो गई -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Na2CO3। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन +4 वैलेंसी, क्लोराइड Cl -1 वैलेंसी, CCl4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg +2 वैलेंसी, क्लोराइड Cl -1 वैलेंसी, MgCl2 बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca, ऑक्साइड O, दोनों की वैलेंसी +2 और -2, ऑक्साइड की -2, ऑक्सीजन की, कैल्शियम की +2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया CaO बन गया, रिड्यूस डाउन टू लोएस्ट नंबर। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम Al +3 वैलेंसी और हाइड्रोक्साइड OH -1 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया AlOH होल थ्राइस, OH जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन है तो OH का होल थ्राइस ले लिया। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4, सल्फेट SO4, अमोनियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया NH4 होल ट्वाइस SO4। फिर रिड्यूस डाउन, जो एग्जांपल पहले भी दिया, रिड्यूस डाउन करना मैंडेटरी है, SNO +4 -2, SNO2 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ SN2O4। नाउ वी टॉक अबाउट सम अदर टर्म्स, जैसे आया मॉलिक्यूलर मास।
इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम्स का जो एटॉमिक मास है उसका सम, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU। किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास जो होगा उसको AMU के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास भी रिलेटिव होता है, सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो रिलेटिव। एग्जाम्पल 18 यूनिट्स फॉर वाटर। वाटर है, उसमें H2 है और O है। O का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 16, H का होता है 1, H2 है तो 1:2 प्लस 16 और फॉर ऑक्सीजन बन गया 18, तो 18 यूनिट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कम्स फॉर्मूला मास यूनिट, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। यानी कि एटॉमिक मासेस का सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट। किसी भी फॉर्मूले में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उसका सारे जो मासेस का सम है, एटॉमिक मास का सम, उसको बोलेंगे फॉर्मूला मास। सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास, निकालने का तरीका सेम होता है। NaCl है, Na प्लस Cl, Cl का 35.5, Na का 23, ऐड कर दिया 58.5 आ गया। नेक्स्ट कम्स मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो पहले मोल है। मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ C12। 12 मॉलिक्यूलर मास वाले कार्बन एटम, एटॉमिक मास 12 जिसको होता है, 12 एटॉमिक मास वाले कार्बन का जो आइसोटोप है उसके 12 ग्राम्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं कार्बन के, उसके बराबर जो अमाउंट है उसको बोलते हैं 1 मोल। यानी कि 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, जितने सब्सटेंस में उतने ही एग्जैक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों जितने की एटम्स होते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 में। यानी कि 12 एटॉमिक मास वाला कार्बन का जो आइसोटोप है उसकी 12 ग्राम क्वांटिटी में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम वाला कोई भी और दूसरा सब्सटेंस होगा, उसके जितना भी मास होगा उसको बोलते हैं मोल, 1 मोल। एग्जाम्पल के लिए इसे देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास 16 यूनिट्स, 1 मोल में कितना हुआ 16 ग्राम्स। एवोगाड्रो नंबर कितना हुआ 6.022 इंटू 10 पावर ऑफ 23 एटम्स। तो मोलर मास क्या हुआ इन ग्राम पर मोल 16 ग्राम्स पर मोल। एक मोल में 16 ग्राम्स हो गया तो मोलर मास 16 ग्राम्स पर मोल। फिर है नाइट्रोजन N2। अब N2 का एटॉमिक मास होता है 28, 1 मोल में कितना हुआ 28 ग्राम्स। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स, जो कि इट इज़ अ मॉलिक्यूल नॉट एन एटम, N2। फिर मोलर मास क्या हुआ इसका 28 ग्राम्स पर मोल। नेक्स्ट इज HCl, अगेन 35.5 प्लस 1 36.5 इसका एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास हुआ। 1 मोल में कितना हुआ 6.5 ग्राम्स। एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स एंड मोलर मास ग्राम पर मोल इज 36.5। इसी को एक और तरीके से लिखते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 power of 23 particles, where for substance, element or compound, particles, atom और molecule। सब्सटेंस होगा, एलिमेंट या कंपाउंड होगा, पार्टिकल्स होंगे तो एटम या मॉलिक्यूल होंगे। फिर एग्जांपल एलिमेंट है तो सोडियम है, 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन 23 यूनिट्स और 23 ग्राम्स। तो 23 ग्राम सोडियम कंटेन्स 6.022 into 10 power of 23 एटम्स ऑफ सोडियम। सिमिलरली अगर कंपाउंड यानी वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 इंटू 10 पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसके बाद आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है? द ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास ग्राम्स में होगा उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28। उसी को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो बोलेंगे 28 ग्राम्स, वो हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर आता है एटॉमिक मास यूनिट। एन atomic mass unit or AMU is the 1/12 of the mass of an unbound atom of C12 carbon. It is the unit of mass used to express atomic masses and molecular masses, also known as unified atomic mass। फिर से 1/12 ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप का जो मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, यूनिट एटॉमिक मास।
इसी के रिलेटिव में सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला जाता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास था, वैसे ही एटॉमिक मास को जब ग्राम के फॉर्म में लिख देंगे तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। मतलब कि वाटर का जो एटॉमिक मास है H2 का वो 18 है, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम्स। यूनिट की जगह ग्राम आ जाएगा तो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस में मोल्स कितने हैं तो कितना उसका मास गिवन है ग्राम्स में या वट अपॉन उसका मोलर मास कितना है, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स। या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जब पार्टिकल नंबर के टर्म में दिया हो तो मोल निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ C12 एटम इक्वल टू 6.022 into 10 power 23 atoms of carbon C12. 1 mole of molecule equal to 6.022 into 10 power of 23 number of molecules equivalent to molecular mass in grams. 1 mole of any particle like atom or molecule or ions equal to 6.022 into 10 power of 23 number of that particles, यानी कि एक मोल किसी भी पार्टिकल में 6.022 इंटू 10 पावर ऑफ 23 पीसेस होंगे, पार्टिकल्स होंगे उस चीज़ के। फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट पार्टिकल इन ग्राम। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी 1 मोल से निकालते हैं ऑफ दैट पार्टिकल इन ग्राम इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह, ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द।